नमस्कार, मैं विनीता आप सभी का विनीता हिंदी हब में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, इस समय जो हम लोग की सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, तो उसके अंतर्गत हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और भक्ति काल के अंतर्गत जो प्रेमाश्रयी शाखा है तो वो चर्चा हो रही थी। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने कल मुल्ला दाऊद और कुतुबुन की चर्चा की थी। आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में। देखिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनके एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो समय दिया हुआ है 1492 से लेकर के 1542 तक, यानी कि 1492 इनका जन्म है और 1542 इनकी मृत्यु है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। देखिए, इनका जो स्थान रहा है वो कहाँ का है, अमेठी के निकट जायस नाम का एक स्थान है। तो इसीलिए इन्हें जायसी कहा जाता है, इनके गांव के नाम के हिसाब से। ठीक है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं तो वो क्या कहते हैं जायसी के विषय में। इनका मानना है कि जायसी अपने समय में सिद्ध फकीर थे। सिद्ध फकीर क्या होते हैं, तो देखिए, जो अपनी जो इच्छाएं होती है या फिर सांसारिक मोह माया होता है, तो इन सब से जो मुक्त होकर के ईश्वर में लीन रहते हैं और खास करके जो दूसरों को आत्मज्ञान की राह पर चलने में मदद करते हैं, तो उन्हीं को ही सिद्ध फकीर बोला जाता है। ठीक है। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। परीक्षा में बहुत बार इनकी रचनाओं को पूछा जाता है कि अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कहते हैं कि एक नवोपलब्ध यानी कि नया उपलब्ध हुआ है काव्य कन्हावत भी इनकी रचना है, किंतु कन्हावत का पाठ प्रमाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई है। देखिए, अखरावट में क्या दिया गया है, जो देवनागरी वर्णमाला है यानी कि आपका छोटा बड़ा, तो उसके एक एक अक्षर को लेकर के सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। कयामत का क्या मतलब होता है, कयामत का मतलब होता है जिसे आप प्रलय बोलते हैं या फिर विनाश बोला जाता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सृष्टि के अंतिम दिनों को दर्शाता है, तो उसी को कयामत कहते हैं। कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है तो हम कहते हैं ना कि रे बाप बचो, आज तो कयामत आने वाली है। तो वही चीज़ दिया हुआ है। कयामत को अगर अन्य नामों से हम लोग देखें तो उसे न्याय का दिन भी कहा जाता है या फिर पुनरुत्थान का दिन। ठीक है। यानी कि जब ईश्वर सबसे लास्ट में मनुष्य के कर्मों का हिसाब करेगा, न्याय करेगा, तो वही चीज़ कयामत है। कवि के यश का आधार है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के यश का सबसे बड़ा आधार क्या है, पद्मावत है। इसकी रचना कवि ने 1520 यानी कि 927 हिजरी के आसपास की थी। क्या समय दिया गया है पद्मावत का, 1520, जिसे 1927 हिजरी के रूप में कहा जाता है। 1927 हिजरी और 1520 ईस्वी के आसपास इसकी रचना इन्होंने की थी। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसका रचनाकाल 1547 मानने के पक्ष में है। देखिए क्या दिया है, कुछ लोग 27 को क्या पढ़ते हैं, 47, और इसके आधार पर इसका रचनाकाल 1547 ईस्वी मानने के पक्ष में है। ठीक है। यानी कि पूर्ण रूप से यह निश्चित नहीं है कि कौन सा सन, मतलब एकदम एक निश्चित सन नहीं स्पष्ट है इसके विषय में, पद्मावत के विषय में, कि इसकी रचना कब हुई थी। कुछ लोग इसे 1520 मानते हैं, कुछ लोग 1547 ईस्वी मानते हैं। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। देखिए क्या दिया है कि जो पद्मावत है तो प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद यानी कि बृहद प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाइयों में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है। ठीक है। किस शैली में लिखा गया है, तो मसनवी शैली में लिखा गया है। इसमें कवि ने यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने इसमें अल्लाह, हज़रत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों, शाहे वक्त शेख शाह सूरी
और समसामयिक गुरुओं एवं पीरों की वंदना की है। देखिए जो जायसी हैं तो उन्होंने पद्मावत में किसकी किसकी, अल्लाह की, हज़रत मोहम्मद की और उनके 4 मित्रों की। देखिए जो हज़रत मोहम्मद है तो उनके 4 मित्र थे, उन चारों मित्रों को खलीफा बोला जाता है। ठीक है, खलीफा बोला जाता है। 4 मित्र उनके कौन कौन से हैं तो आप लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए इनके जो सबसे पहले मित्र थे, जो सबसे पहले खलीफा बने थे, तो हज़रत अबू बकर नाम है उनका, हज़रत अबू बकर। दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर, और तीसरे थे हज़रत उस्मान, और चौथे थे हज़रत अली। ठीक है, तो इन चारों को क्या कहा जाता है, इन चारों को खलीफा के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों हज़रत मोहम्मद के मित्र हैं। शाहे वक्त, देखिए जो शाहे वक्त होता है तो शाहे वक्त को आप लोग कह सकते हैं समय का राजा या वक्त का मालिक। देखिए जो शाहे वक्त एक प्रकार की उपाधि है, तो साहित्य हो या काव्य हो तो इसमें ये जो उपाधि दी जाती है तो अक्सर करके उस शासक या फिर कोई महान व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने युग का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति माना जाए। ठीक है, तो उसे ही शाहे वक्त की उपाधि दी जाती है। ठीक, और शेरशाह सूरी और समसामयिक जो उस समय के उनके गुरु थे और पीर थे, तो उन सब की वंदना इन्होंने अपने पद्मावत में की है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद एवं उदात्त है। देखिए कैसी है, जो पद्मावत है तो उसकी जो काव्य भूमिका है वह विशद है। विशद यानी कि स्वच्छ है, निर्मल है, और उदात्त का मतलब ऊंचा होता है, तो बहुत ही स्वच्छ और ऊंचा है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधतामयी सृष्टि का कर्ता कहता है। जो कवि हैं तो वो अल्लाह को क्या कहते हैं, विविधतामयी सृष्टि का कर्ता कहते हैं। विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिगणन करता है, फिर उसमें परस्पर विरोध देखता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, किन्हेसी नाग मुखही विष बसा, किन्हेसी मंत्र हरह जेहि डसा, किन्हेसी अमीय जियन जेहि पाए, किन्हेसी विष जो मीचुत ही खाए, किन्हेसी अखी मीठी रस भरी, किन्हेसी करई बेली बहु भरी। देखिए भगवान के विषय में या अल्लाह के विषय में आपके जो जायसी हैं वो क्या कहते हैं कि किन्हेसी नाग मुख ही विष बसा, यानी कि जो अल्लाह हैं या भगवान है, भगवान बोल लीजिए कि जो भगवान है तो भगवान ने क्या किया, नाग यानी कि जो नाग होता है, सांप होता है, तो उसके मुंह में क्या भर दिया, विष की शक्ति भर दिया है, विष बसा दिया है। ठीक है, किन्हेसी मंत्र हरह जहि रसा, और वही उसी भगवान ने क्या किया, ऐसे ऐसे मंत्र बनाए कि जिनके जपने मात्र से क्या होता है, जो सर्प का दंश होता है, जो सर्प डसा रहता है तो उसका विष उतर जाता है। यानी कि उसी भगवान ने नाग बनाए, नाग के मुख में विष बनाया, और उसी भगवान ने ऐसे मंत्र बनाए जो उस सांप के डसने का जो दंश होता है तो उसको उस मंत्रों के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि खत्म किया जा सकता है, उतारा जा सकता है। ठीक है, किन्हेसी अमीय, अमीय का मतलब अमृत होता है। जियन जेहि पाए, जियन जेहि पाए यानी कि किन्हेसी, उसी भगवान ने अमृत भी दिया है, बनाया है, जिससे क्या होता है, प्राणी अपना जीवन पाता है। उसी अमृत के द्वारा प्राणी जीवन पाता है। और किन्हेसी विष जो मीचित ही खाए, और उसी भगवान ने क्या बनाया है, विष बनाया है कि जिसे कोई यदि खा ले तो वह क्या हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ठीक है, किन्हेसु अखी मीठी रस भरी, किन्हेसु अखी, अखी का मतलब आँखों में, मीठी रस भरी, उसी भगवान ने आँखों को बनाया है जिसमें क्या भरा हुआ हो, मीठा रस भरा हुआ है, यानी कि प्रेम और माधुर्य रस भर दिया हो। ठीक है, और किन्हेसी करई बेली बहु भरी, बेली, बेली का मतलब बेल, आप लोग लता जो होता है, तो उसी भगवान ने क्या बनाया है, बेल बनाया है, यानी कि लता बनाई है जिसमें अनेक प्रकार के बहु भरी, बहुत सारे मतलब जो बेल होते हैं बहुत ज़्यादा ही फलते फूलते हैं। ठीक है, उपर्युक्त पंक्तियों में जायसी वस्तुओं का परस्पर विरोध दिखा रहे हैं। जो ऊपर अभी मैंने आप लोग को पंक्तियाँ बताई उसका अर्थ मैंने बताया, तो उससे समझ में आ गया होगा कि जो जायसी हैं तो जो वस्तुएं हैं संसार में, जैसे
जैसे नाग हो गए, सांप और अमृत हो गया, विष हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में परस्पर विरोध देख और दिखा रहे हैं। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है, यानी कि जो ईश्वर ने समाज में जो अलग अलग विषमताएं बनाई है, करी है, जो रचनाएं रची है, तो उसकी ओर भी इनका ध्यान जाता है। क्या कहते हैं कि किन्हेसी कोई भिखारी कही धनी, किन्हेसी संपत्ति विपत्ति पुन धनी, काहू भोग भुगति सुख सारा, कहा काहू भूख भवन दुख भारा। तो देखिए क्या दिया है कि किन्हेसी कोई भिखारी कही धनी, यानी कि भगवान ने कोई भिखारी, किसी को भिखारी बनाया है तो कहीं धनी, और किसी को धनवान बनाया है। किन्हेसी संपत्ति विपत्ति पुन धनी, और उसी भगवान ने क्या किया है, किसी को क्या दिया है, संपत्ति। यहाँ संपत्ति का मतलब ऐश्वर्य हो गया, धन हो गया, संपत्ति दिया है। और विपत्ति पुन धनी, और किसी को क्या दिया है, विपत्ति दी है, यानी कि कष्ट दिया हुआ है। किसने, भगवान ने, ठीक है। यानी कि उसी भगवान ने, देखिए भगवान ने क्या किया है, किसी को भिखारी बनाया है तो किसी को धनवान बनाया है। और उसी भगवान ने किसी को संपत्ति, मतलब वही भगवान किसी को संपत्ति देते हैं तो किसी को विपत्ति भी देते हैं। काहू भोग भुगति सुख सारा, किसी को क्या देते हैं, भोग भुगति, भोग भोगना, सुख सारा, यानी कि किसी को सुख सुविधाएं, भोग विलास और जीवन के जितने भी आनंद होते हैं वो सब प्रदान करते हैं। कहा काहू भूख भवन दुख भारा, और किसी को तो क्या, भूख, दरिद्रता और दुखों से भरा जीवन देते हैं, ठीक है। तो जैसी इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते हैं, यानी कि समाज में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ घटित हो रहा है, जैसा भी है, उन सब का किया हुआ किसको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। आप लोग भी इसे अंडरलाइन करिएगा कि पद्मावत की कथा आखिर है क्या, किस पर आधारित है। तो याद रखिएगा, चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। क्या दिया हुआ है कि रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़ करके पद्मिनी की खोज में योगी बन कर निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है, ठीक है। रतन सेन का बाद में पद्मिनी से विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। राघव चेतन जो कि एक शैतान का प्रतीक माना जाता है, तो वह पद्मिनी के रूप की प्रशंसा किससे करता है, अलाउद्दीन खिलजी से करता है। अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जब राघव चेतन पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन खिलजी से करता है तो वह छल के द्वारा रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है और गोरा बादल वीरतापूर्वक रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। देखिए बीच में डैश दिया हुआ है, गोरा बादल, यानी कि गोरा और बादल। तो देखिए जो गोरा और बादल हैं तो ये रतन सेन के जो राज दरबार में एक क्या नाम है, राजपूत थे, सरदार राजपूत थे और बहुत ही ज़्यादा विश्वासी इनके योद्धा थे। किसके, रतन सेन के बहुत ही विश्वास पात्र योद्धा थे, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती हैं, यानी कि जो इनकी दोनों रानियां हैं पद्मिनी और नागमती, तो ये दोनों राजा के शव को लेकर के सती हो जाती हैं। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उनकी राख मिलती है, ठीक है। देखिए मुझे सन तो नहीं याद है, आई थिंक 2018 या 19 में एक मूवी आई थी क्या नाम था उसका, पद्मावत। आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत लोगों ने देखा होगा पद्मावत मूवी। वो किसकी थी, वो क्या नाम है, दीपिका पादुकोण, और दीपिका पादुकोण थी उसमें, और शाहिद कपूर और रणवीर सिंह जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल करता है, और शाहिद कपूर किसका, रतन सेन का, और जो
आपकी दीपिका पादुकोण है और रानी पद्मावती की भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो ये मूवी मैंने भी देखी है, आई थिंक आप लोगों ने भी देखी है। तो बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अभी जब मैं आप लोग को ये जो पढ़ा रही हूँ पद्मावत के विषय में, तो वो कहीं ना कहीं सीन आपके दिमाग में चल रहा होगा, जो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर ना देखी हो तो एक बार देख लीजिए, पद्मावत को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आप लोग के लिए। इसमें एक घूमर वाला गाना आया था ना, और एक खली बली करके कोई गाना था, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो एक बार आप लोग भी उसे देखिएगा, ऐतिहासिक मूवी है तो देखनी चाहिए। ठीक है, और देखिए जो ये मूवी थी पद्मावत मूवी, तो इसमें एक जो लास्ट वाला सीन रहता है वो जौहर वाला, जहाँ पर ये लोग सती होती हैं, जौहर करती हैं, वो सीन बहुत ही रोमांचक है। तो बहुत ही अच्छा लगा था वो मूवी देख करके। तो देखिए मैं यहाँ पर उस मूवी की जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसी पद्मावत को विषय बना करके, जो जैसे कि पद्मावत है तो इसी के आधार पर वो मूवी भी बनाई गई है, पद्मावत। ठीक है, आगे देखते हैं कि जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत जतन से बांधा है। क्या दिया है कि जायसी ने ये जो प्रेम कथा है तो उसको आधिकारिक एवं आनुषंगिक का मतलब होता है कि जो अपने आप से कोई घटने वाली जो घटनाएं होती हैं, तो उन सब के तानों बानों में बहुत ही जतन से इसको बांधा है, इस प्रेम कथा को। पद्मावत आदत मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। पद्मावत आद्य अंत, अगर इसको अलग अलग किया जाए तो आद्य अंत होगा, यानी कि आदि से अंत तक मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा का क्या करता है, व्यंजित करता है। हीरामन सुख शुरू में कहता है, क्या कहता है हीरामन तोता, हीरामन नाम का एक तोता रहता है, सुख का मतलब तोता होता है, तो शुरू में कहता है मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी नाही ता काह छार भरी मुठी। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, यानी कि यदि मनुष्य के जीवन में सच्चा प्रेम आ जाए, मनुष्य के जीवन में यदि सच्चा प्रेम आ जाए तो यही जीवन क्या होता है, बैकुंठ के समान हो जाता है, यानी कि स्वर्ग के समान हो जाता है यदि मनुष्य के जीवन में सच्चा प्रेम आ जाए। और ना ही ता काह छार भरी मुठी, छार का मतलब यहाँ पर क्या होता है, राख होता है। तो कहते हैं कि यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो मनुष्य का यही जीवन क्या होता है, केवल राख की एक मुट्ठी के समान व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, यानी मनुष्य के जीवन में यदि सच्चा प्रेम हो जाए तो यही जीवन बैकुंठ प्राप्त करता है, बैकुंठ के समान हो जाता है। लेकिन यदि प्रेम ना हो तो जीवन केवल राख की एक मुट्ठी के समान हो जाता है, यानी कि जीवन व्यर्थ हो जाता है। रचना के अंत में वह छार भरी मुट्ठी फिर आती है, रचना के अंत में वह छार भरी मुट्ठी फिर आती है। क्यों, अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है तो यह राख ही मिलती है। क्या दिया है कि अलाउद्दीन जो है वह पद्मिनी के सती होने के बाद कहाँ पहुंचता है, चित्तौड़ पहुंचता है, तो यह राख ही मिलती है। क्या दिया है कि छार उठाई लीन्ही एक मुट्ठी। देखिए जब लास्ट में पद्मावत आप पढ़ेंगे तो लास्ट में भी ये पंक्ति आती है और शुरुआत में भी आती है। तो क्या दिया है कि छार उठाई लीन्ही एक मुट्ठी, दीन ही उड़ाई पृथ्वी झूठी। पृथ्वी का मतलब यहाँ पर पृथ्वी है। तो क्या दिया हुआ है कि जो कवि है तो कवि कहता है कि मैंने राख की एक मुट्ठी उठाई और जब उसे उड़ाया तो यह जो पृथ्वी है और इसके जो इस पृथ्वी पर मिलने वाले जो सुख सुविधाएं हैं, वैभव हैं, तो वो सारे क्या लगे, वो सारे के सारे झूठे लगे, यानी कि क्षण भंगुर लगे। ठीक है, कवि ने कौशल से यह मार्मिक व्यंजना की है कि जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है वही अलाउद्दीन जैसों के लिए मुट्ठी भर धूल है। ये जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है तो वह एक प्रकार से दर्शाता है कि जो पद्मिनी रतन सेन यानी कि राजा रतन सेन के लिए क्या है, पारस रूप है, यानी कि बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए सोने के समान है। वही अलाउद्दीन जैसे दुष्टों के लिए क्या है, बुरी आत्माओं के लिए क्या है, मुट्ठी भर धूल के समान है। ठीक है, अलाउद्दीन बहुत ही मतलब उसका जो व्यक्तित्व दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत ही बुरा दिया हुआ है। ठीक है, तो वही दिया है कि जो पद्मिनी है तो अलाउद्दीन के जैसों के लिए क्या है, मुट्ठी भर धूल के समान है। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्रायः बिखर जाता है किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। पद्मावत में नगर वर्णन,
षड ऋतु वर्णन, 12 मासा नखशिख वर्णन केवल रूढ़ि पालन के रूप में नहीं मिलता है। उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सहारे मार्मिक एवं करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी के नखशिख वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए भी मनुष्य की पाशविक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता। देखिए क्या दिया हुआ है कि जायसी ने जो नखशिख का वर्णन किया है तो उसकी विशेषता ही यही रही है कि वह मांसल होते हुए भी, मांसल का यहाँ मतलब मांस युक्त होता है, यानी कि मांस युक्त जो मनुष्य का शरीर है उसकी बात हो रही है। तो मांसल होते हुए भी मनुष्य की जो पाशविक वृत्तियाँ है, पाशविक वृत्ति का मतलब जो जैसे पशुओं के समान जो व्यवहार करते हैं, जो मनुष्य बहुत ही निर्दयी होता है, क्रूर होता है, तो उसकी बातें हो रही हैं। तो उसके समान उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। ठीक है, यानी कि नखशिख का वर्णन, नखशिख का मतलब कि यहाँ पर रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन किया गया, उनके पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक का। तो उसकी विशेषता ही यही रही है कि मतलब उनके नखशिख का वर्णन सुन करके या पढ़ करके क्या होता है कि मनुष्य की जो पाशविक वृत्ति होती है वह उत्तेजित नहीं होती है, बल्कि यह एक प्रकार का रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी विशेषता इनकी यही रही है। पद्मावत की नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है, यानी कि यदि आप पद्मावत में जो नागमती का विरह वर्णन दिया हुआ है, अगर आप अच्छे से उसे मन से पढ़ेंगे ना तो आपके आंखों में भी आंसू आ जाएगा। उसका जो प्रसंग दिया हुआ है वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही कष्टदायक है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की विवशता। एक ओर नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा। देखिए जो नागमती है तो क्या होता है कि नागमती को छोड़ करके राजा रतन सेन कहाँ चला जाता है, पद्मिनी की तरफ चला जाता है, पद्मिनी से विवाह कर लेता है, उसके पास चला जाता है। तो यहाँ पर उसके विरह का वर्णन बहुत ही मार्मिक रूप से दिया हुआ है। तो वही दिया है कि एक ओर नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण है, तो दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा दिया हुआ है। ठीक है, मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामान्य भावभूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना है। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है, राजभवन में रहने वाली का नहीं। देखिए जो आपकी नागमती है तो उनका जो चित्रण किया गया, उनके विरह का जो चित्रण किया गया है तो वह इस प्रकार से किया गया है कि वह रानी है, लेकिन उस रूप में उनको प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि एक सामान्य नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ना कि राजभवन में रहने वाली के रूप में। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि पूरब नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हौ बिनु नाह मंदिर को छावा, बरसे मेघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुवही जस ओरी। क्या दिया है कि पूर्व नक्षत्र, यानी कि पूर्व दिशा का जो नक्षत्र है, यानी कि जो बादल है वह सिर ऊपर आवा, वह सिर के ऊपर आ गया है। तो इसका क्या अर्थ होता है कि जो ये ऋतु है वह ऋतु बदल चुकी है, यानी कि बरसात की ऋतु आ गई है, बरसात का मौसम आ गया है। हौ बिनु नाह मंदिर को छावा, हौ बिनु यानी कि प्रिय के बिना मुझे यह जो नाह मंदिर यानी कि घर या मंदिर का छाँव भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, बरसात का समय आ गया है, लेकिन मुझे प्रिय के बिना मुझे ना तो मंदिर अच्छा लग रहा है, ना तो मुझे घर का छाँव ही अच्छा लग रहा है। बरसे मेघा झकोरी झकोरी, बादल जो है वह किस प्रकार से गरज करके बरस रहा है, झकोरे मार रहा है। मोर दुई नैन चुवही जस ओरी, ओरी का मतलब क्या होता है, जो घर के जैसे जो छत होता है तो छत के चारों तरफ से जो पानी टपकता है तो उसी को कहते हैं ओरी। ठीक है, और तो मोर दुई नैन चुवही यानी कि मेरे जो दोनों नैन हैं, जो मेरे दोनों नेत्र हैं वो ऐसे ही लगातार बह रहे हैं। किस प्रकार से, जसी ओरी जैसे छत के पानी से टपकता है या गिरता है। ठीक है, प्रतीकात्मकता की बात पहले आ चुकी है। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ सांकेतिक हो जाता है। जैसे मानस सरोदक खंड का यह वर्णन,
देखिए क्या दिया हुआ है कि पद्मावत का जो रचनाकार है यानी कि जायसी तो लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार से करते हैं कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित हो जाता है। अब देखिए मानसरोदक खंड का एक वर्णन है तो किस प्रकार से दिया हुआ है। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, ससिमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झाँपि लीन चहुपासा, ओनई घटा परिजग छाहा, ससी के शरण लीन जनु राहा। राहा यहाँ राहा से हो जाएगा अर्थ, जो राहु हैं उनकी बात हो रही है। तो क्या दिया हुआ है इसका अर्थ देखते हैं हम लोग कि सरवर तीर पद्मिनी आई। सरवर तीर यानी कि जो रानी पद्मिनी है वो कहाँ पर आई, सरवर के किनारे आई, यानी सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे आती हैं। खोपा छोरी, खोपा छोरी क्या होता है, केस मुकलाई, केस का मतलब बाल होता है। तो क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने बालों का खोपा, खोपा का मतलब जूड़ा होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा लड़कियां या औरतें जो होती हैं जूड़ा बनाती है अपने बाल का, तो वही दिया है कि उन्होंने अपने बालों का खोपा खोल दिया यानी कि जूड़ा खोल दिया, और मुकलाई यानी कि उनके जो लहराते हुए बाल हैं तो उनका जो सौंदर्य है और भी ज़्यादा निखर गया। किनका, पद्मिनी का, यानी कि जब वो अपने बालों को खोलती हैं तो जो लहराते हुए उनके बाल हैं तो उनके बालों से उनकी जो सौंदर्यता है वो और ज़्यादा भी बढ़ जाती है। ससिमुख, उनका मुख किस प्रकार से था, चंद्रमा के समान था, ठीक है। अंग मलय गिरिबासा, और उनका जो शरीर है, अंग है तो चंदन के समान, चंदन की खुशबू के समान क्या हो रहा था, उनके जो उन्होंने चंदन की एक खुशबू लगाई थी तो उनके शरीर से चंदन की खुशबू आ रही थी जो चारों तरफ फैल रही थी, ठीक है। नागिन झाँपि लीन चहुपासा, तभी क्या होता है, जो नागिन है तो उस सुगंध को सुन करके, सूंघ करके, जब वो सुगंध नागिन के नाक में जाता है तो वो क्या करती है, चारों ओर से आ करके उनको घेर लेती है। किनको, पद्मिनी को घेर लेती है। ओनई घटा परिजग छाहा, ओनई घटा परिजग छाहा, तो क्या है, जो ओनई घटा यानी कि जो काली गहरी घटाएं हैं छा गई और संसार क्या हो गया, छाहा हो गया, यानी अंधकारमय हो गया। जो घटाएं हैं, गहरी काली घटाएं हैं तो वो आकर छा गई और पूरा संसार अंधकारमय हो गया। शशि के शरण लीन जनु राहा, मतलब ऐसा लगता है कि मानो मतलब जो चंद्रमा है तो ऐसा लगता है कि मानो राहु ने आ करके उसे अपनी छाया से ढक लिया हो, इसलिए जो ये संसार है पूरा अंधकारमय हो गया है। प्रथम दो पंक्तियों में रूप वर्णन है। अब देखिए जो ये प्रथम दो पंक्तियाँ दी गई हैं तो उसमें पद्मिनी के रूप का वर्णन किया गया है, किंतु तीसरी पंक्ति पद्मिनी के लोकोत्तर सौंदर्य का आभास देती है। लोकोत्तर यानी कि उस लोक के सौंदर्य का आभास देती है, ठीक है। इसी प्रकार बरौनियों का यह वर्णन भी देखिए, पद्मिनी के बरौनियों का वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है, उन बान्हन असको जो ना मारा, बेधि रहा सगरो संसारा। उन बान्हन का मतलब होता है उन तीरों ने, उन बान्हन, बाण का मतलब बाण या तीर, तो उन तीरों ने अस को जो ना मारा, मतलब ऐसा कौन है जिसे उन्होंने ना मारा हो। बेधि रहा सगरो संसारा, उन्होंने यानी कि उनके नेत्रों ने पूरे संसार को भेद डाला। तो इसमें कवि कहते हैं कि उनकी जो दृष्टि है यानी कि नेत्र हैं किसके, पद्मिनी के, तो उनके नेत्र ऐसे हैं कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे उनके नेत्रों के बाणों ने ना मारा हो। उनके नैनों की जो सुंदरता है उससे उनको, मतलब कोई भी संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है कि वह उनके नेत्रों के बाणों से ना मरा हो, उनके नेत्रों की सुंदरता से ना मरा हो, ठीक है। तो देख लीजिए जो इसमें पद्मिनी का वर्णन किया गया है तो उनके नेत्र कितने तीखे, एक प्रकार से कितने ज़्यादा मनमोहक और कितने आकर्षण रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे वर्णनों से पद्मावत भरा पड़ा है। इस प्रकार के वर्णन से जो पद्मावत है वह भरा पड़ा है, ठीक है। पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है, रतन सेन साधक का तथा राघव सेन शैतान का। देखिए इसमें जो राघव सेन है ना, तो जो राघव सेन पद्मावत में एक विश्वासघाती ब्राह्मण पात्र है और इसी की चुगली के कारण ही, इसी के विश्वासघात के कारण ही जो अलाउद्दीन खिलजी है तो उसे पद्मिनी के सौंदर्य का समाचार मिलता है। यही राघव सेन जाकर के पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताता है और इसी के कारण ही चित्तौड़ पर संकट आता है। जो राघव सेन है ना तो वो रतन सेन के यहाँ
बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था एक, किसी कारण से रतन सेन ने इसे दरबार से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि इसे देखो किसका प्रतीक माना गया है, शैतान का। ये बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। परम सत्ता का यानी कि आत्मा का प्रतीक कह सकते हैं, या फिर ज्ञान का, या फिर आप लोग इन्हें सत्य का प्रतीक भी कह सकते हैं। तो पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। और रतन सेन साधक का मतलब यानी कि मानव का प्रतीक है, जिनका जो मूल उद्देश्य क्या है, ईश्वर को पाने के ये इच्छुक रहते हैं। रतन सेन साधक का प्रतीक है। और राघव क्या है, राघव सेन शैतान का प्रतीक है, ठीक है। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है। देखिए इसका क्या मतलब है कि जो कथा है वह लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है। तो देखिए इसका कहने का आशय इस प्रकार है कि जो ये कथा है, पद्मावत की जो ये कथा है, तो वो लौकिक धरातल पर चलती है, यानी कि ऐतिहासिक प्रेम कथा और वीरता की गाथा इसमें चलती है। ऐतिहासिक एक प्रकार की प्रेम कथा जो चल रही है, लौकिक प्रेम कथा है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, इसके साथ साथ क्या होता है कि यह आध्यात्मिक साधना और आत्मा की यात्रा को भी व्यक्त करती है। ये जो पद्मावत है तो आध्यात्मिकता को भी जोड़ती है अपने साथ में, इसीलिए कहते हैं कि लौकिक धरातल के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, यानी कि इहलोक और पारलोक, ठीक है। इसीलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। देखिए अगर आप लोग के समक्ष एक सवाल रखा जाए कि पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य क्यों कहा जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो कथा है, तो कथा के जितने भी पात्र हैं और जितनी भी इसमें घटनाएं घटी हैं, तो वो किसी न किसी प्रकार से आध्यात्मिकता को या फिर दार्शनिक सत्य को दर्शाती है। एक प्रकार से देखा जाए तो किसी न किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्य का ये प्रतीक हैं। कौन? इसमें जो पात्र हैं, इनमें जो घटनाएं हैं, तो उन सबके प्रतीक हैं, ऐतिहासिक आध्यात्मिक प्रतीक हैं, ठीक है। तो यह केवल इतिहास या प्रेम कथा पर आधारित ना होकर के मानव आत्मा और परमात्मा के मिलन की साधना गाथा है, इसलिए इसे प्रतीकात्मक काव्य कहा गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। किंतु यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है और इससे लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता है। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग एवं रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश है। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की अनेक धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। क्या दिया हुआ कि जो पद्मावत है वह मध्य देश की अनेक धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है, ठीक है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है कि जो पद्मावत है, जयसी ने जो पद्मावत लिखी है, तो उसमें विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है, यानी कि शुद्ध रूप से अवधि में ही लिखा गया काव्य है। इसमें रामचरितमानस की तरह अनेक क्षेत्रों की भाषाओं का मेल नहीं है। इसीलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है वह मानस में नहीं मिलता है, यानी कि जो रामचरितमानस है तो उसमें ये जो अवधि का सहज और चलता हुआ रूप मिलता है, तो मानस में नहीं मिलता है, केवल किस में मिलता है? पद्मावत में मिलता है। इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत कम या नहीं के बराबर है। किसमें? पद्मावत में तत्सम शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही कम या तो नहीं के बराबर है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा है, जैसे पीयू सो कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई तहिक धुआं हम लाग। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें क्या कहा गया है कि पियो सो कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, यानी कि हे भौरे हे काग, मेरे प्रिय तक, यानी कि मेरे प्रियतम तक मेरा संदेश पहुंचा देना। देखिए जो ये पंक्तियां दी गई है तो ये नागमती के द्वारा कही गई है। वो प्रकृति के माध्यम से अपने प्रिय के पास संदेश देती हैं। क्या कहती हैं कि हे भौरा हे काग, मेरे प्रियतम के पास मेरा संदेश पहुंचा देना।
सोधनी बिरहे जरी मुई। सोधनी बिरहे जरी मुई यानी कि वह किससे विरह की अग्नि में जल करके अपने प्राण को क्या कर चुकी हैं, त्याग चुकी हैं। विरह की अग्नि में जल करके अपने प्राण त्याग चुकी हैं। तेहिक धुआं हम लाग, और जो उसकी विरहाग्नि है यानी कि उस विरह की जो अग्नि है उसका धुआं अब मुझे भी क्या कर रही है, जला रही है। जायसी के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते हैं। जो जायसी हैं तो उनके अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन वो करते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, तो उसकी विशेषता ही यही है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते हैं, अतिशयोक्तियों द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं। इसीलिए उनकी अतिशयोक्तियाँ भी मार्मिक होती है। ठीक है, तो ये रही आपकी क्या है, नागमती, उसके बारे में, पद्मावत के बारे में सारी जानकारियाँ मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में आज हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा। अब मलिक मोहम्मद जायसी की ये जो टॉपिक चली है वो आप लोग को कैसे लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बाकी जो महत्वपूर्ण इसमें रचनाकार हैं आपकी प्रेमाश्री शाखा के अंतर्गत, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।